Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेरिएबल्स हमने पहले बताए थे उनके बीच में हम डिफरेंस बता रहे हैं कि उनके बीच में आपस में क्या अंतर है, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें इनके बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है, तो उनके कहने पर हमने ये वीडियो बनाया है। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे थे, जो कुछ थे हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स एंड मॉडरेटर वेरिएबल्स। अब हम इस वीडियो में इन सभी के बीच में डिफरेंस देखेंगे। उस डिफरेंस को समझने से पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, ये सभी वेरिएबल्स जो बाकी के बचे हुए यहाँ पर हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं, उन सभी वेरिएबल को हम इन दोनों में से किसी कैटेगरी में रखते हैं। ये कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट हम जो डिवीजन करते हैं वो जो हमारा डेटा होता है उसके नेचर के बेसिस पे करते हैं कि अगर कंटिन्यूअस डेटा है तो इनमें से कोई भी, वो चाहे कंफाउंडिंग हो उस समय या इंटरवीनिंग हो या इंडिपेंडेंट हो, तो वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। एंड अगर वो डिस्क्रीट डेटा है तो वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स की कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली जो हमारी रिसर्च में हम अपने जो वेरिएबल्स हैं उनकी बात करेंगे, वो हमारे हो गए 6 टाइप के वेरिएबल, जो कि ये वाले हैं इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटर, कंफाउंडिंग, इंटरवेनिंग और एक्स्ट्रानियस। और ये दो वेरिएबल्स भी हैं जिनमें ये सारे वेरिएबल्स हमारे लाए करेंगे अगर हम इन दोनों को अपनी मेन जो डिवीज़न है उसके बेसिस पे लेके चलते हैं। तो अब देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स थे हमारे, और अगर आपको इनकी और फर्दर डिटेल चाहिए तो जो हमने पहले वीडियोस बनाई हैं उनकी लिंक आपको यहाँ पर मिल रही है, आप वहाँ से जाके इनके बारे में और डिटेल ले सकते हैं। अब जो हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखे थे वो थे हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जिनको हम स्वतंत्र चर और आश्रित चर बोलते हैं। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसमें उनको हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट या चेंजेस उसमें कर सकते हैं, दैट इज चेंज्ड और कंट्रोल इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में, उनका इफेक्ट चेक करने के लिए जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन पर। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड एंड मेजर्ड इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उनको हम केवल टेस्ट करते हैं और मेज़र करके देख सकते हैं कि हाँ इनका इस समय क्या जो भी आउटकम है वो आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का। बेसिकली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होता है वही हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। कंट्रोल बाय द रिसर्चर, जैसा कि अभी बताया, ये रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये डिपेंड्स ऑन आईवीज, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे या स्वतंत्र चर पे डिपेंड होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए इनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। कैन बी मैनिपुलेटेड डायरेक्टली, और इनको हम अपने अकॉर्डिंग, जो रिसर्चर है वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है, जो भी चेंजेस उसमें करना चाहे रिसर्च के दायरे में रहते हुए वो उसमें वो वाले चेंजेस कर सकता है। एंड कैन बी मैनिपुलेटेड डायरेक्टली, इनको हम अपने आप डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो भी रिसर्चर है वो अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट हाँ जो इफेक्ट पड़ेगा स्वतंत्र चर में मैनिपुलेशन का वो इफेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, बस इतना रहता है। अब अगले वेरिएबल हमने पढ़े थे वो थे कंटिन्यूअस वेरिएबल यानी कि सतत चर, और डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि असतत चर। If a variable can take on any value between two specified values, it is called a continuous variable. अगर कोई वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले रहा है, कोई भी माने कोई भी वैल्यू, किसी भी दो स्पेसिफिक वैल्यू के बीच में, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमने कुछ हाइट का क्राइटेरिया बना लिया, जैसे कि 2 इंचेस टू कितना 6, 2 फीट टू हमने बता दिया 6 फीट। तो अगर किसी कॉलेज में किसी बच्चों की जो हाइट है वो इसके बीच में आ रही है, तो वो कुछ भी हो सकती है, 2.5 फीट, 5.7 फीट, कुछ भी हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें केवल ऐसे ही नंबर मिलेंगे 3, 4, 5 पूरे नंबर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। हमें रेशियोज में जो नंबर हैं वो मिल सकते हैं। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़, वो कुछ भी हो सकती है किन्हीं भी दो लिमिट के बीच में, या तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे वो सतत चर कहलाएंगे। और वहीं जो हमारे असतत चर होते हैं, इफ़ अ वेरिएबल कैन सम फिक्स्ड काइंड ऑफ वैल्यूज़, कि अगर उसकी कोई फिक्स काइंड की वैल्यू है
तो हम उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि हमने कॉइन टॉस किया तो उसके उस हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो वो हो जाएगी हमारे या तो दो कितने, अगर हमने 4 बार कॉइन टॉस किया तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो केवल 1 बार हेड आए, या 2 बार हेड आए, या 3 बार हेड आ रहा है, या 4 बार हेड आ रहा है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 बार हेड आए, 2.5 टाइम्स हेड आ रहा है, या 3.5 टाइम्स हेड आ रहा है। ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है। बस मेन डिफरेंस जो है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल में वो यही है कि कंटिन्यूस में हमें कोई भी वैल्यूज़ मिलती है, जबकि डिस्क्रीट में हमें केवल होल नंबर्स मिलते हैं, जो कि 1 2 3 4 2 अबव हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी हाइट और वेट का लिया यहाँ पर सतत चर में, ऐसे ही असतत चर में हम लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। कुछ और एग्जांपल्स हैं कि इन पे कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लाए करते हैं। ये बेसिकली जो एजुकेशन के एरिया में क्वेश्चन इसको इतना नहीं पूछा जाता कि कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के वेरिएबल में आएंगे, पर फिर भी हम थोड़ा आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बता दें कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आते हैं हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल के अंडर। और जो हमारे असतत चर होते हैं उसके अंदर आते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिकल, मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते होंगे टेस्ट, वहाँ हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो इन डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहे होंगे टेस्ट जिसके अजम्पशंस में आ रहे होंगे, वहाँ अपने कंटिन्यूस वेरिएबल वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको इन टेस्ट के थ्रू उनको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये लिंक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ये हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब देखिए हमने जो हमारे नेक्स्ट वेरिएबल्स थे वो थे एक्सट्रानियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड मॉडरेटर वेरिएबल। जिनको एक्सट्रानियस को हम बोलते हैं बाह्य चर, वहीं इंटरवीनिंग को बोलते हैं हस्तक्षेप चर, मॉडरेटर को बोलते हैं मध्यस्थ चर। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स सेम है, मतलब जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं वो एक एक्सट्रानियस का ही टाइप है। अब देखिए एक्सट्रानियस वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल नॉट इंटेंशनली स्टडिंग इन स्टडी, हम इनको बहुत इच्छुक होके अपनी स्टडी में टेस्ट नहीं करते हैं। जबकि जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं एक्सप्लेन कैजुअल लिंक्स बिटवीन आईवीज एंड डीवीज, वो क्या करते हैं, वो जो एक कैजुअल लिंक होती है कि कॉज एंड इफेक्ट वाली लिंक, वो बताते हैं जो हमारे आईवी और डीवी होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके बीच की जो कैजुअल लिंक है उसको बताते हैं। मॉडरेटर वेरिएबल्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस और मॉडरेट्स द रिलेशन बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स एंड थस प्रोड्यूस एन इंटरेक्शन इफेक्ट, वो इन्फ्लुएंस करते हैं या मॉडरेट करते हैं जो हमारे आईवी और डीवी हैं उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को, और उनका इंटरेक्शन इफेक्ट बताते हैं। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई टेस्ट किया किन्हीं बच्चों पे, और उस टेस्ट में हमने क्या लिया कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे वो थे हमारे टीचिंग मेथड हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल थे उसमें हमारे जो वेरिएबल हो गया वो बच्चों का अचीवमेंट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस केस में अगर टीचिंग मेथड हमने दो लिए, फर्स्ट टीचिंग मेथड एंड सेकंड टीचिंग मेथड, तो ये दोनों हमारे तो इंडिपेंडेंट हो गए एंड अचीवमेंट हमारा डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल हो सकता है वो हो सकता है उनका एज ग्रुप जो है इस केस में एक्स्ट्रानियस वेरिएबल हो सकता है, जो कि उस स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज कर सकता है। बट अगर ये एज ग्रुप, ये वाला केस जो एज है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल उस केस में बन जाएगा जब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने टीचिंग मेथड को ना मानते हुए कुछ उनके डेवलपमेंट के बेसिस पर लें या उनकी डाइट के बेसिस पर लें। क्योंकि टीचिंग मेथड जब हमने लिया तो बच्चों का क्लास तो सेम है, और हमने डाइट का अगर लिया और हमने पूरे स्कूल के बच्चों की डाइट देख ली और फिर उनका अचीवमेंट देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आ जाएंगे। तो उस केस में जो हमारा एज है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा। क्योंकि अगर हमने दो ग्रुप ऐसे करके बना लिए कि फर्स्ट ग्रुप हमारा छोटे बच्चों का ग्रुप था और सेकंड ग्रुप हमारा हायर क्लासेस का था,
तो वहाँ पर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनकी डाइटिंग हैबिट, मतलब क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो भी चेंज हो जाएंगी, और उनका डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा एज। बट इस केस में जब हमने टीचिंग मेथड लिया दो और हमारा अचीवमेंट को देखना था, तो एज और हम केवल एक ही सेम क्लास पर टेस्ट कर रहे थे, तो एज हमारा वहाँ पर बच्चों का लगभग सेम रहेगा, तो वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए वो हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल कहलाएगा। अब आते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल पर। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल हमारे वो वेरिएबल है, जैसा कि बताया, जो दो ग्रुप के बीच में जो दो एलिमेंट, दो वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो भी इफेक्ट है, जो भी रिलेशनशिप है, उसको उसका कॉज बता रहे हैं। तो इसको देखने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल देके बताया था, तो हम अब यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिया और बच्चों की जो अचीवमेंट है उसको लिया, कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बच्चों के अचीवमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि अच्छे जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हायर है उनका अचीवमेंट हायर है या लोअर है, और जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है उनका जो अचीवमेंट है बच्चों का वो कैसा है। तो अब इसको हम डायरेक्टली बताने की बजाय हम ऐसे करके बता सकते हैं कि जिन बच्चों का अच्छा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उन घरों में जो रिसोर्सेज के नंबर है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, बच्चों को लैपटॉप मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है पढ़ने के लिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल रहा है शांत जिसमें वो पढ़ सकें, अच्छी डाइट मिल रही है, शायद इसकी वजह से उनका जो अचीवमेंट है अच्छा आ रहा है। एंड वही पुअर वाले के केस में हम बता सकते हैं कि जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको वो रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं और इसी वजह से उनका जो अचीवमेंट है वो पुअर आ रहा है। अब यहाँ पर जो रिसोर्सेज हो गए, जो भी हमने रिसोर्सेज फाउंड आउट किए, वो हमारे हो गए इंटरवीनिंग वेरिएबल, यानी कि हस्तक्षेप शब्द, जो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और उनका अचीवमेंट, उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है, और ये लिंक भी बता रहा है कि ऐसे कैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अचीवमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है, वो चीज़ भी बता रहा है कि हाँ रिसोर्सेज की वजह से अचीवमेंट पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव पड़ रहा है। अब हमारे अगले आते हैं मध्यस्थ चर या मॉडरेटर वेरिएबल। तो मॉडरेटर वेरिएबल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ और ले लेते हैं, जैसे कि अभी जो हमने सेम एग्जांपल लिया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर पहला वाला जो हमने एग्जांपल लिया था टीचिंग मेथड का एंड अचीवमेंट का, तो इसमें जो हमारी मॉडरेटर वेरिएबल है उसके लिए हमें एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना होगा जो हमारा एज अ आई भी यहाँ पर वर्क करेगा। तो वो हमारा टीचिंग मेथड के साथ में हो सकता है टीचिंग इफेक्टिवनेस, जो कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा उससे पता चले, वो होती है कि टीचर कितना इफेक्टिवली टीचिंग कर पा रहा है। तो हम ये तो भी कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड का इफेक्ट अचीवमेंट पर अच्छा पड़ रहा है, उसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि टीचर की टीचिंग अच्छी है, इसलिए टीचिंग अच्छा जो मेथड है वो अच्छा लेने के साथ साथ टीचर की जो टीचिंग है उसके अच्छे होने की वजह से हमारे अचीवमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो अचीवमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं वो दोनों वेरिएबल हैं हमारे, टीचिंग इफेक्टिवनेस भी और टीचिंग मेथड भी। तो यहाँ पर जो टीचिंग इफेक्टिवनेस है वो किसको मॉडरेट कर रही है, हमारे टीचिंग मेथड को मॉडरेट कर रही है, जिससे कि जो हमारा अचीवमेंट पर इफेक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है या बढ़ रहा है। तो ये इंटरेक्शन इफेक्ट हुआ, जहाँ हम जो इंटरेक्शन इफेक्ट होता है वो होता है जहाँ हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साथ में इफेक्ट देखते हैं किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये आपस में दोनों मॉडरेट कर रहे हैं टीचिंग मेथड के इफेक्ट को अचीवमेंट पे। तो आई होप आपको अब मॉडरेटर वेरिएबल्स भी समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज़ बताइए। और आगे देखते हैं। देखिए एक्सट्रानियस वेरिएबल है वो वीकर इन इन्फ्लुएंस एक्सपेरिमेंट इन अ लेसर वे, वो बहुत वीक होते हैं अपनी क्वांटिटी में, मतलब उनका बहुत कम प्रभाव पड़ता है एक्सपेरिमेंट पे, बहुत लेसर वे में प्रभाव पड़ता है। वहीं कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी स्टडी को, और कंफाउंडिंग वेरिएबल कुछ नहीं है, एक्सट्रानियस का ये एक टाइप है। वहीं इंटरवीनिंग वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पर ये लिंक रहते हैं किससे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल से। और मध्यस्थ चर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी रिलेशनशिप को, जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रहती है। जो एक्सट्रानियस वेरिएबल एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, बट जो मध्यस्थ चर होते हैं मेजर एंड टेक इनटू कंसिडरेशन, उनको हम मेजर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कंसीडर भी कर सकते हैं।
आई होप आपको ये अभी डिफरेंस समझ में आया होगा। अभी कुछ भी और डाउट है देन प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके डाउट को दूर कर सकें। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि और भी आपके फ्रेंड्स हैं और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। एंड अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।